नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक पद्य संग्रह में सम्मिलित रचना हम अनिकेतन का अध्ययन करेंगे। हम अनिकेतन के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम रचना का अध्ययन करने से पूर्व रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में जानेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। देहावसान 1960 ईस्वी में हुआ। नवीन जी की गणना छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अग्रणी कवियों में की जाती है। उन्होंने ऐसे समय पर काव्य रचना की जब देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति उनके ओजस्वी व्यक्तित्व का जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्रीय भावना के अतिरिक्त इनकी कविताओं में रूप चित्रण, संयोग वियोग, प्रकृति सौंदर्य और करुण परिस्थितियों को भी यथेष्ट स्थान मिला है। कुमकुम, रश्मि रेखा, क्वासी एवं अपलक शीर्षक कविता संग्रहों के अतिरिक्त इनका उर्मिला शीर्षक प्रबंध काव्य और प्राणापारण शीर्षक खंड काव्य भी प्रसिद्ध है। विनोबा स्तवन में इन्होंने विनोबा जी के और उनके भूदान यज्ञ पर प्रकाश डाला है। नवीन जी की सभी मुक्तक रचनाएं हम विश्वपाई जन्म के नामक संग्रह में संकलित है। इसमें इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा कविताओं का भी संग्रह हुआ है। आज हम जिस काव्य रचना का अध्ययन करने जा रहे हैं उसके विषय में भी हम जानते हैं। हम अनिकेतन नवीन जी की स्वच्छंदतावादी शैली की वैयक्तिक कविता है। किसी बंधन में न बंधना इनका स्वभाव था, इसीलिए प्रस्तुत कविता में रमते जोगियों जैसी मस्ती और भावुकता मिलती है। निर्द्वंद्व मनोवृत्ति, भावावेग की सहजता और इन्हीं के अनुरूप भाषा का सरल प्रवाह इस कविता की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। और अब हम अनिकेतन कविता प्रारंभ कर रहे हैं। निकेतन का अर्थ होता है घर। अनिकेतन जिसका कोई घर न हो, जो यायावर हो। अज्ञे ने भी इस यायावरी प्रवृत्ति को आधार बनाकर अरे यायावर रहेगा याद नाम से काव्य रचना की है। साहित्यकार स्वाधीनता प्रिय होते हैं, इसलिए वे अनेक बार स्वच्छंद जीवन जीते हैं। घर नहीं बनाते, घर नहीं बसाते, बंजारों की तरह उन्मुक्त जीवन यापन करते हैं। उस प्रवृत्ति में जीते हुए वे कैसा अनुभव करते हैं, उस अनुभव को ही बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने अपनी इस रचना हम अनिकेतन में वाणी दी है। वे कहते हैं, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम बिना घर के हैं, हम बिना घर के हैं, हमारा कोई घर नहीं है। हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, क्या वेतन। हम तो रमते राम हैं, हम तो अपने में मस्त हैं। हमारा कोई घर नहीं है, क्या दर, न हमारा कोई दरवाजा है, न हमारा कोई वेतन है। अर्थात हम किसी भी प्रकार की सरकारी या सामाजिक रीति रिवाज या व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं, उन्मुक्त जीवन यापन करते हैं। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम बिना घर के हैं, हम उन्मुक्त हैं, हम स्वच्छंद हैं, हम यायावर हैं, हम बंजार हैं। इस प्रकार की अनेक भावनाओं को यह अनिकेतन शब्द व्यंजित करता है। अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी। जीवन का इतना कालखंड ऐसे ही स्वतंत्रता के साथ व्यतीत हो गया है। हमारा जीवन उन्मुक्त ढंग से व्यतीत हुआ है। अब क्या सीखें नव परिपाटी। जब इतना जीवन बीत गया तो घर बसाने की नई परिपाटी हम क्यों सीखें, हम बंधनों को क्यों स्वीकार करें। कौन बनाए आज घरोंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी। कौन जो है घर बनाएगा, अर्थात अब मैं घर नहीं बनाऊंगा, अपने हाथों से कंकड़ और माटी नहीं चुनूंगा, व्यर्थ के सामानों का संग्रह नहीं करूंगा, किसी प्रकार के मोह बंधन में नहीं बंधूंगा। ठाठ फकीराना है अपना, बागंबर सोए अपने तन। कवि कह रहा है मेरा जो ठाट है वो फकीराना, मेरी मस्ती फकीरों जैसी
मस्ती है, मेरे शरीर पर बागांबर सोता है, अर्थात मैं सामान्य वस्त्र धारण करता हूँ और उन्मुक्त रहता हूँ। जो जितने कम आवश्यकताएं रखेगा वो उतना ही स्वच्छंद, सरल और उन्मुक्त जीवन यापन कर सकेगा। ये यहाँ पर ध्वनित होता है, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। हम बिना घर के हैं, हम बंजारे हैं, हम यायावर हैं, हम उन्मुक्त हैं, हम स्वच्छंद हैं। ये स्वाधीन चेतना की बड़ी ही प्रभावी अभिव्यक्ति यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। देखे महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास मजे के, संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेके। मैंने बड़े बड़े महल देखे, झोपड़े भी देखे, अर्थात मैंने अमीरी भी देखी है और गरीबी भी देखी। देखे हास विलास मजे के, आनंद लेने के लिए जो तरह तरह की सुविधाएं हैं उनका भी मैंने आनंद लिया है, उनको भी मैंने देखा है, उनको भी मैंने जाना है। संग्रह के सब विग्रह देखे, मैंने देखा व्यक्ति संग्रह करता है, परिणाम स्वरूप बाद में परिवार में या उसके उत्तराधिकारी में विग्रह होता है, संघर्ष होता है, जचे नहीं कुछ अपने लेके। तो मकान, झोपड़ी, हास विलास, संग्रह और उनके कारण होने वाले विग्रह देखकर मैंने अनुभव किया कि मेरे लिए इनमें से कुछ भी उचित नहीं है, इनमें से मुझे कुछ भी जचता नहीं है। लालच लगा कभी पर हिये में मच न सका शोणित उद्वेलन। कभी कभी सुविधाओं का लालच मुझे भी लगता है, मेरे मन में भी इच्छा होती है कि मुझे सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए, पर वो इतनी प्रबल नहीं होती कि मेरे जो रक्त में उद्वेलन होने लगे, मैं उनको पाने के लिए पूरे मन से प्रयत्न करने लगूं। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन हैं, हम बिना घर के हैं, हम उन्मुक्त हैं, हम यायावर हैं। हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या काक बनाएंगे घर। मैं अब तक दर दर भटकता रहा, यहाँ वहाँ घूमता रहा, अब क्या मैं घर बनाऊंगा? अब मैं बेकार में घर क्यों बनाऊं? हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर। मैंने देखा कि जो घर बने हैं वे लोगों के अपनत्व प्रेम की कीमत पर बने हैं। जब हम घर बनाते हैं तो धीरे धीरे घर में ही सीमित हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं और हमारा अपनापन खो जाता है। हम क्यों सने ईंट गारे में, हम क्यों बने व्यर्थ में बेमन। मैं जब भावनामय जीवन जीता हूं तो मैं जड़ पदार्थ ईंट गारे में क्यों सनूं, क्यों मैं जो है सीमित चार दीवारी में बंद हो जाऊं, मैं उन्मुक्त और आकाशवत क्यों न रहूं। हम क्यों बने व्यर्थ में बेमन, मैं व्यर्थ में बेमन क्यों बनूं, मैं व्यर्थ में लोगों से उदासीन क्यों रहूं, मैं अपने में ही सीमित क्यों रहूं। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम बिना घर के हैं, हम उन्मुक्त हैं, हम स्वच्छंद हैं, हम यायावर हैं, हम बंजारे हैं, हम स्वाधीन चेता हैं। ऐसी अनेक भावना यहाँ पर व्यंजित हुई है। ठहरे अगर किसी के दर पर कुछ शर्मा कर कुछ सकुचा कर। पर इस बंजारी में, इस यायावरी में भी कभी कभी जो है हमें किसी के घर पर ठहरना पड़ता है। जब भी किसी के यहाँ ठहरे मजबूरी बस, तो हम जो है कुछ शर्मा कर और कुछ सकुचा कर ही उसके दरवाजे पर ठहरे या उसके यहाँ पर रुके। तो दरबान कह उठा बाबा आगे जा देखो कोई घर। तो जब ऐसा हुआ, कुछ दिनों तक वहाँ रहे, तो हमने महसूस किया कि वहाँ के जो लोग हैं वे चाहते हैं कि अब हमको यहाँ से जाना चाहिए और किसी दूसरे दरवाजे को देखना चाहिए। हम दाता बनकर थे विचरे, पर हमें भिक्षु समझे जग के जन। हम तो संसार में दाता बनकर विचरण कर रहे थे। जो कुछ हमारे पास था, भावना के रूप में, कर्म के रूप में, विचार के रूप में, लोक कल्याण के रूप में, हम संसार को बादल की तरह, हवा की तरह उन्मुक्त रहते हुए देते चले गए। पर हमें भिक्षु समझे जग के जन। भिक्षु माने भिखारी, परंतु भिखारी संसार हमको ही भिखारी समझता है। वो समझता है हम उसके यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम वायु की तरह, हम बादल की तरह, सूर्य और चंद्र की तरह उन्मुक्त हैं, बिना घर के हैं। और इस प्रकार से रचनाकार अपनी यायावरी वृत्ति, बंजारी मनोवृत्ति, स्वाधीन चेतना की उन्मुक्त प्रभावी हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता में करता है। हम इस कविता की स्वाधीन चेतना की भावना को अपने हृदय में अनुभूत करेंगे और घर में रहते हुए भी अपने अपनेपन का विस्तार करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।